हेलो स्टूडेंट, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज जो है हम फिटर सेकेंड ईयर का मॉक टेस्ट लगाकर देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से मॉक लगाएंगे जो मेरा रिजल्ट 100% हो जाएगा। आप सब भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सबका भी रिजल्ट जो है वह 100% से पास कर जाइएगा। पहला चैप्टर स्क्रू है, फर्स्ट चैप्टर स्क्रू है। इसमें क्वेश्चन है कि कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टील शीट, कपड़ा, वुडन ब्लॉक और फेल्ट पैड। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, फेल्ट पैड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है असेंबली में डबल पिन का उद्देश्य क्या होता है? धीमी गति से जुदा करना, आसान रख रखाव, अपूर्ण संरेखन और सही संरेखन और तेजी से जुदा करना। असेंबली में जो है डबल पिन का उद्देश्य क्या होता है? असेंबली जब भी होता है तो वहाँ पे डबल पिन जो होता है उसका उद्देश्य होता है कि उसका जो है धीमी गति से जुदा करना, आसान रख रखाव, अपूर्ण संरेख, सही संरेख और तेजी से जुदा करना। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सेल्फ लॉकिंग नट में नायलॉन इंसर्ट की ओवरसाइज आईडी का क्या प्रभाव पड़ता है ना? ढीला होने से बचाता है, सेल्फ लॉकिंग प्रदान करता है, कंपन के कारण नट ढीला हो जाएगा और सकारात्मक ग्रिप प्रदान करता है। तो सेल्फ लॉकिंग नट में नायलॉन इंसर्ट ओवरसाइज आईडी का प्रभाव क्या होगा कि कंपन के कारण जो है नट वह ढीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट कहता है कि व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या होती है? याद रखिएगा इसका जो है एक एक मिलीमीटर के डिफरेंस पे ये सेटअप मिलता है। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज का आकार का सीमा जो होता है वह एक एक मिलीमीटर के चरण में जो है यह चेंज होता है। एक एक मिलीमीटर ये सही होगा। 0.5 गलत है, 2 mm गलत है, 1.5 mm गलत है, 1 mm जो है ये सही इसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है? स्क्वायर नट का उपयोग जो होता है वह कोच निर्माण कार्य में किया जाता है। तो इसमें दिया है विंग नट, इसका उपयोग आपका कहाँ पे किया जाएगा? हेक्सा वगैरह सब में आप देखते होंगे ब्लेड को टाइट करने के लिए विंग नट, टी नट, स्क्वायर नट और कैप नट। तो स्क्वायर नट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर में एक्स चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं, बॉडी कहते हैं, हैंडल कहते हैं, हेड कहते हैं या टॉमी बार कहते हैं? तो इसको हम टॉमी बार के नाम से जानते हैं, टॉमी बार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट कहता है कि यदि धागे का पिच वास्तविक आकार से कम हो तो फीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहता है कि What will be the effect on the pitch of the thread in the less than the actual size? तो क्या होगा? फिट होना संभव नहीं होगा और इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन फिट हो जाएगा और क्लियरेंस फिट हो जाएगा। तो इसमें जो है फिट होना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो है डायमीटर वास्तविक आकार से क्या है वह कम है। यानी मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट की तुलना में अगर बड़ा होगा तो फिट असंभव हो जाएगा। कहता है कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल, ड्रेडनॉट फाइल, स्विस पैटर्न फाइल और पिलर फाइल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यह बी सही होगा, पिलर फाइल। पिलर फाइल का उपयोग जो होता है जहाँ पे नेरो वर्क होता है ना, जहाँ पे पतले जगह पर फाइलिंग करने का आवश्यकता पड़ेगा, तो वहाँ पे जो है पिलर फाइल का उपयोग किया जाएगा। डी नंबर सही ऑप्शन है। देखिए इस नट का क्या नाम है? सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्जाम में पूछेगा। इस टाइप से फोटो देगा और तो आपको पहचानना है इस नट को कौन सा नट कहते हैं। कैप नट, स्लॉटेड नट, टी नट या केसल नट। ये तो केसल नट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर में जो है पूरा आर पार ग्रूव रहता है जिसमें पिन के द्वारा इसको लॉक कर दिया जाता है। अगर बाई कभी अगर नट या ढीला भी हो जाएगा तो इसमें जो लॉक रहता है पिन, वो पिन इसको बचा लेगा खुलने से। नेक्स्ट
कहता है इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो ये देखिए स्प्रिंग आकार का आपको नजर आ रहा है, ये स्प्रिंग आकार का नजर आ रहा है, और इसके ऊपर में जो है नट जो है टाइट करेगा, तो इसको क्या करेंगे, लॉकिंग प्लेट नहीं, टेप वाशर, स्प्रिंग वाशर, लॉक वाशर, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग वाशर कहेंगे। सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इस की का क्या नाम है, होलो सैंडल की, फेदर की, शंख की और फ्लैट सेडल की। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फ्लैट सेडल की के नाम से, होलो सैंडल की, फेदर की, शंख की और फ्लैट सैंडल की। देखिए ये जो आपका पार्ट बना हुआ है, ये आपका इसके अंदर में ये सेट होता है, और ये जो दोनों ग्रुव है, इस ग्रुव के अंतर्गत इसमें स्क्रू लगा के जो है इसको सेट किया जाता है, जिसको हम फेदर की के नाम से जानते हैं। हाँ, इस स्क्रू का क्या नाम है, इस स्क्रू को हम ड्राइवर स्क्रू के नाम से जानते हैं, जिसका हेड जो होता है वो कैन के आकार का हो, कैन मतलब कड़ाही के आकार का जिसका हेड होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ड्राइवर स्क्रू के नाम से जानेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कहता है कीवे टेपर का अनुपात क्या होता है। कीवे टेपर का अनुपात जो होता है वो 2:40 होता है। इसको हम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा सर इसको कटाएंगे तो 1:20 भी तो हो सकता है, नहीं, इसका जो रेशियो होता है वो 2:40 ही होता है, इसको याद रखिए। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, कहता है कि रिफलर फाइल का उपयोग क्या कहाँ पे किया जाता है। रिफलर फाइल कहाँ पे किया जाता है, ताला मरम्मत, लॉक रिपेयरिंग करने के लिए, सिल्वर स्मिथ जहाँ पे कि चांदी वगैरह सब का काम होता है, चांदी को गलाने का काम किया जाता है, या वार्ड नॉज फाइलिंग, या फिर मोल्ड मेकिंग कार्य। तो रिफलर फाइल का उपयोग जो होता है वह मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है, तो मोल्ड वर्क के लिए नहीं किया जाता है, सिल्वर स्मिथ वर्क के लिए किया जाता है, जहाँ चांदी वगैरह को गला के अलग अलग डिजाइन में बनाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, कहता है कि टैब वाशर का उपयोग क्या होता है। नट को केंद्र में लॉक करना, नट को नीचे से लॉक करना, नट को ऊपर से लॉक करना, या नट को कोने पर लॉक करना। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। लॉकिंग द नट ऑफ कॉर्नर, इसको कॉर्नर में लॉक किया जाता है, डी नंबर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, कहता है कि कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। कैप नट, क्योंकि कैप नट जो होता है वह ऊपर से पूरा पूरा जो है ना वो ढका हुआ रहता है, तो उस ढका हुआ रहने के कारण ऊपरी का जो चूड़ी होता है उसको नुकसान होने से बचाता है। तो कैप नट इसका सही आंसर होगा, डी नंबर। नेक्स्ट, कहता है विंग नट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसा विंग नट के बारे में हम आपको बताए कि हेक्सा वगैरह सब में जो लगा रहता है विंग नट लगा रहता है, तो सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए ढीला और कसना बिना रेंज का, यही इसका ऑप्शन नंबर हमको सही लगता है, बी नंबर। क्योंकि ढीला और कसना जो है बिना रेंज का, हाथ से ही उसको जो है खोलने और कसने का काम किया जाता है विंग नट को, भारी क्षमता वाले असेंबली कोच निर्माण में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इसको जो है हम हाथ के द्वारा जो है बिना रिंच का कस और खोल सकते हैं। कहता है एक बार टाइप के टॉर्क रिंच को एक कोण पर देखने पर रीडिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉल्स रीडिंग, और उसके बाद है अधिक त्रुटि मोर एरर, और सही रीडिंग करेक्ट रीडिंग, और थोड़ी सी रीडिंग। इसका जो है ये गलत रीडिंग आ जाएगा इसमें। अगर एक बार टाइप टॉर्क रिंच पर एक कोण पर देखने पर रीडिंग का क्या होगा, ये जो है गलत रीडिंग शो करेगा। नेक्स्ट, कहता है ताले की मरम्मत और चाबियों में डाई नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है। स्विच पैटर्न फाइल, फ्लेक्सिबल फाइल, वार्डिंग फाइल और पिलर फाइल। पिलर फाइल का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, तंग जगह पर, जहाँ पे कि बहुत नेरो 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 जगह है वहाँ पे करने के लिए, तंग जगह पर, पतले जगह पर करने के लिए पिलर फाइल का उपयोग किया जाता है। वार्डिंग फाइल का उपयोग जो है वहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे, जहाँ पे ताला चाबी बनाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, कहता है कि सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का क्या नाम है। सिल्वर स्मिथ
वार्डिंग फाइल, पिलर फाइल, रिफलर फाइल और मिल्स ऑफ फाइल। तो वार्डिंग फाइल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पिलर फाइल का उपयोग जो होता है वह कहाँ पे किया जाता है आपका, जहाँ पे तंग जगह पे फाइलिंग करना होता है वहाँ पे किया जाता है। वार्डिंग फाइल, रिफलर फाइल, रिफलर फाइल। नेक्स्ट देखिए, इस स्क्रू का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्क्रू को हम जो है ना ग्रब स्क्रू के नाम से जानते हैं। इसमें हेक्सागोनल हेड स्क्रू लिखा हुआ है, ग्रब स्क्रू लिखा हुआ है, स्क्वायर हेड स्क्रू लिखा हुआ है और राउंड हेड स्क्रू है। इसको हम ग्रब स्क्रू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि कोई भी शाफ्ट के अंदर में ही जाके सेट हो जाएगा। इसको खोलने के लिए एलन की का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा इसको हम खोलने और कसने का काम करते हैं। नेक्स्ट, असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या होता है, हल्के टॉर्क के साथ मेटिंग घटक को सुरक्षित करने के लिए, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, उच्च टॉर्क, शाफ्ट पर छोटी चरखी को कुछ दूर तक सरकाएं। असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या किया जाता है, हल्के टॉर्क के साथ मेटिंग घटक को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, तो ड्रिल के कटिंग एंगल को जांचने के लिए, ड्रिल की लंबाई की जांच करने के लिए, ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए या लिप्स की लंबाई की जांच करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा ड्रिल के डायमीटर को चेक करने के लिए। सी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा कि ड्रिल के डायमीटर को चेक करने के लिए जो है ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप सब भी जो है ना मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगर हो संभव हो तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसके आंसर को लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद जब आप मॉक लगाइएगा ऑनलाइन आके, ऑनलाइन लगाने के लिए डायरेक्ट जो है क्रोम में सर्च कीजिए या गूगल में सर्च कीजिए मॉक टेस्ट फिटर, इलेक्ट्रीशियन या जो भी आपका ट्रेड है, तो वहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। प्रयास डेली कीजिएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ा भारी चीज नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि मल्टी स्टार्टर थ्रेड पर थ्रेड की लीड क्या होती है, थ्रेड की लीड जो होती है वह होती है पिच गुना प्रारंभ की संख्या। इसको याद रखिए, पिच इंटू प्रारंभ की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहता है कि रोटरी फाइलों का उपयोग क्या होता है, रोटरी फाइल का उपयोग क्या होता है, लकड़ी पर काम करने वाली आरी के दांत को तेज करने के लिए, तेज कोनों को खत्म करने के लिए, डाई सिंकिंग एवं सांचे बनाने के लिए, छेड़छाड़ के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को समाप्त करने के लिए। रोटरी फाइल जो होता है वह किस आकार का होता है, तो क्या कहते हैं, बिल्कुल शंकु के आकार का होता है रोटरी फाइल। उसका उपयोग क्या होगा कि डाई और सांचे सिंकिंग मोल्ड, डाई सिंकिंग सांचे को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कहता है कि आकृति एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, इसको हैंडल तो यहाँ पे है, इसको हैंडल कहेंगे। ये आपका मूवेबल जॉब है जो आगे पीछे मूव करता है, ये आपका फिक्स जॉब है। ये जो है ये आपका नरलंक, सी नंबर इसका नरलंक कहलाता है। यदि धागे का पिच व्यास वास्तविक आकार से बड़ा हो तो मैचिंग भाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैचिंग पार्ट इफ द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड इज लार्ज देन द एक्चुअल साइज। अगर मेन साइज से यह बड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिट होना संभव नहीं है। फिट चुस्त फिटिंग होगा, टाइट फिटिंग होगा, लूज फिटिंग होगा और सही फिटिंग। फिट होना संभव नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है मेल पार्ट जो होगा वह बड़ा साइज का हो जाएगा और फीमेल पार्ट अगर छोटा साइज का होगा तो वहां पे फिट होना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है, कौन सी चाबी का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे, टेपर शाफ्ट पर फिटिंग करने के लिए। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग करने के लिए वुडरफ की का उपयोग किया जाता है ना, गिव हेड की, फ्लैट सैंडल की, वुडरफ की और फीदर की। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए, टेपर कोई शाफ्ट है उसका फिटिंग के लिए जो है किस पे कौन सा हो जाएगा, इसमें वुडरफ की हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट
कहता है कि एयर रेचेट रिंच का उपयोग क्या होता है? उच्च गति अधिक टॉर्क, और धीमी गति उच्च गति कम टॉर्क अधिक टॉर्क। ये हो जाएगा उच्च गति कम टॉर्क के लिए जो है इसका एयर रेचेट रिंच का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इस फाइल का क्या नाम है? देख रहे हैं इस फाइल में डबल क्रॉस में कटा हुआ है, इसको ड्रेडनॉट फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, वार्डिंग फाइल, पिलर फाइल। पिलर फाइल क्या होता है? पिलर फाइल पतले पतले फाइल का साइज होता है जो कि तंग स्थान पे किया जाता है। वार्डिंग फाइल क्या होता है कि जहाँ पे आपको ताला चाबी वगैरह सब बनाने का काम होता है वहाँ पे किया जाएगा। इस फाइल को वास्तव में हम क्या कहेंगे? ड्रेडनॉट स्विस पैटर्न फाइल, बी नंबर। आकृति की पुष्टि करने हेतु तो वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रोफाइल गेज, याद रखिएगा, प्रोफाइल गेज के द्वारा जो होता है वो वर्क पीस का जांच किया जाता है। नेक्स्ट, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबल करना होता है? स्क्वायर हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू और राउंड हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग किया जाएगा जहां पे कि लगातार उसको हटाने और असेंबल करने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, टेम्पलेट का उपयोग क्या है? टेम्पलेट शाफ्ट के व्यास की जांच करने के लिए, किसी वर्क पीस की सर्वोच्च प्रोफाइल की जांच करने के लिए, छिद्रों के पिच की जांच करने के लिए, छेद के आकार की जांच करने के लिए। तो किसी वर्क पीस के सर्वोच्च प्रोफाइल की जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। टेम्पलेट का उपयोग जो होता है किसी भी वर्क पीस के सर्वोच्च प्रोफाइल का जांच करने के लिए किया जाता है। कहता है कि शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए ये गेज कौन सा है? रिंग गेज गो, प्लग गेज नो गो, प्लग गेज नो गो, रिंग गेज नो गो। तो रिंग गेज गो, ये नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिलर गेज कितने सेट में पाए जाते हैं? याद रखिए फिलर गेज जो है हमेशा 4 सेट में पाए जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसमें है? इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 है, इसी नंबर में जो है 1 2 3 4 है। याद रखिएगा 1 2 3 4 के सेट में पाए जाते हैं एकदम। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कहता है स्क्रू का यह कौन सा प्रकार है? इसको कौन सा स्क्रू के नाम से जाना जाता है? काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, रेचेट चीज हेड स्क्रू, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। इसको हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू के नाम से जाना जाएगा, बी नंबर। ठीक है ना? इसके अंदर में देखिएगा तो हेक्सागोनल का ये अंदर में कटा हुआ है, इसके अंदर में एलन की लगा के जो है इसको खोलने और कसने का काम किया जाता है। एलन की जो होता है वो बिल्कुल हेक्सागोनल के ही आकार का होता है जो कि इसके अंदर में जाके सेट हो जाएगा, जिसके द्वारा इसको खोलने और कसने का काम किया जाता है। आई होप आप सबको जो है ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। आप सब जो है वीडियो में अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है इंटरेस्टेड हैं आप सबका जो है अच्छा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, इस गेज का क्या नाम है? इस गेज को क्या कहते हैं? थ्रेड पिच गेज, पेपर प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड रिंग गेज। तो इसको क्या कहेंगे? थ्रेड प्लग गेज, सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। चेक नट का उपयोग क्या होता है? चेक नट अधिक ताकत वाले स्थान पर बेहतर उपस्थिति, बार बार समायोजन वाले स्थान पर और कम ताकत वाले स्थान पर। चेक नट, व्हाट इज द यूज ऑफ चेक नट? चेक नट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे अधिक ताकत वाले स्थान पर या बेहतर उपस्थिति में, या बार बार, जहाँ पे कि बार बार आपको असेंबल करना और डिसेंबल करना होता है, तो इसका जो होगा इस चेक नट का उपयोग कम ताकत वाले स्थान पर किया जाता है। नेक्स्ट, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है? स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि कार्य की सतह जो होती है वह बिल्कुल सुरक्षित बने रहे
तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, लिप प्रूफ ज्वाइंट प्रदान करने के लिए नहीं होगा, सिर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि कार्य की सतह को सुरक्षित करने के लिए स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि स्विच पैटर्न फाइल का उपयोग क्या है। स्विच पैटर्न फाइल का उपयोग क्या है, संकीर्ण कार्य के लिए, टूल रूम कार्य के लिए, डाई सिंकिंग कार्य के लिए, या जटिल भाग के लिए। तो स्विच पैटर्न फाइल का उपयोग जो होता है वह जटिल भाग के लिए किया जाता है। डी नंबर इसका सही ऑप्शन है। आप सभी समझ रहे होंगे, इस तरह से जो है क्वेश्चन को लिखिए और उसके आंसर को लिख लीजिएगा एक बार तो याद हो जाएगा, फिर जब मॉक मारिएगा तो सही हो जाएगा। कहता है कि रोशना टर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। वुडरफ की, सैंडल की, फेदर की और गिव हेड की, ये 4 प्रकार के चाबी हैं। तो कहता है कि विच की इज यूज ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क, मतलब जहां पे कि आपका वुडरफ की इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां पे असेंबल पावर को जहां पे ट्रांसमिट किया जाता है वहां पे वुडरफ की का उपयोग होता है। अच्छा, इस फाइल का क्या नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको टिंगर फाइल के नाम से जाना जाता है, याद रखिए इसको टिंगर फाइल कहते हैं। कौन सा फाइल कहते हैं, टिंकर फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। इस फाइल का क्या नाम है, इस फाइल को कौन सा फाइल कहेंगे, वार्डिंग फाइल, पिलर फाइल, स्विच पैटर्न फाइल, ड्रेडनॉट फाइल, कौन सा फाइल कहते हैं इसको, इसको वार्डिंग फाइल के नाम से जाना जाता है। चलिए, अच्छा इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का नाम डबल इंड प्लग गेज, टेपर गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज या स्नैप गेज। तो इसको हम स्नैप गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, स्नैप गेज के नाम से इसको जाना जाता है। कहता है कि परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। कहता है विच फाइल यूज ऑफ फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस, कौन सा फाइल हो जाएगा, वार्डिंग फाइल, स्विच पैटर्न फाइल, पिलर फाइल या ड्रेडनॉट फाइल। हमको तो लगता है ड्रेडनॉट फाइल होगा। गरम और नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज समानांतर दांतें किस फाइल में होती हैं, वार्डिंग फाइल, पिलर फाइल, ड्रेडनॉट फाइल या टिंगर फाइल। कहता है कि विच फाइल यूज ऑफ शार्प एंड पैरेलल टीथ, यूज ऑफ सॉफ्ट एंड नॉन मटेरियल्स, वार्डिंग फाइल, ड्रेडनॉट फाइल, वार्डिंग ड्रेडनॉट फाइल। अच्छा, इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, चकोर आकार का होता है ना, उसमें चकोर नट को खोलने के लिए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। हैवी स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो काफी बड़ा होता है, बड़ा बड़ा स्क्रू को खोलने के लिए किया जाता है। इसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के नाम से जाना जाता है, इसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। कहता है यदि धागे का प्रभावी व्यास वास्तविक आकार से कम है तो फिटिंग में क्या प्रभाव होगा, तो ढीला फिटिंग हो जाएगा, लूज फिटिंग हो जाएगा। चूंकि फीमेल पार्ट जो है वह ज्यादा बड़ा है, मेल पार्ट उसके तुलना में बहुत ही छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस पर क्या हो जाएगा कि फिटिंग जो होगा वह ढीला हो जाएगा। फिलेट गेज का उपयोग क्या होता है, बाहरी त्रिज्या की जांच करने के लिए, मैचिंग घटकों के बीच अंतर का जांच करने के लिए, बाहरी कोने की त्रिज्या को जांचने के लिए और आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए, इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए, इंटरनल रेडियस त्रिज्या को जांचने के लिए। अच्छा, इस गेज का क्या नाम है, इस गेज को क्या कहते हैं, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, स्नैप गेज या टेपर रिंग गेज, टेपर प्लग गेज। तो इस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट बनाए, फिटर विभाग का जो है ये आपका सेकेंड ईयर का था, जो कि आपका
50 क्वेश्चन हम लोग बनाए और फिर दूसरे वीडियो में भी सेकेंड टॉपिक लेके आएंगे। वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद, जय भारत। फिर नए वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। बाय।